बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की कुदरत की मिसाल हर मखलूक में नजर आती है। कभी बेजान पत्थर से पानी निकलता है और कभी बेजबान जानवर बोल उठता है। आज की कहानी न सिर्फ आपको हैरान करेगी बल्कि आपका ईमान भी ताजा कर देगी। कभी कभी अल्लाह ताली अपने खास बंदों की मदद ऐसे अंदाज में फरमाता है जो अक्ल से बालातर होता है। आज की कहानी एक गरीब बाप, इसकी 3 बेटियों और एक ऐसी गाय की है जो अल्लाह की कुदरत से बोल उठी और एक कत्ल का राज फाश कर दिया। करमदीन एक गरीब मजदूर था। उसका वाहिद सहारा उसकी 3 बेटियां थीं, रुखसाना, शाइस्ता और फरीदा। उनकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी और बाप ही उनका सब कुछ था। छोटे से मिट्टी के घर के पीछे एक गाय बंधी हुई थी जिसे फरीदा ने बचपन में पालना शुरू किया था। उसका नाम था शब्बो। लेकिन ये कोई आम गाय न थी। ये गाय 1000 फुट ऊंची, मुकम्मल सफेद और बेहद पुरनूर दिखाई देती थी, जैसे किसी नूरानी दुनिया से आई हो। एक रात करीबी हवेली से चीखों की आवाज आई। अगली सुबह खबर फैली कि रईस मुल्क, जो एक अमीर जमींदार था, कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने किसी सबूत के बगैर करमदीन को गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम लगा, सफाई के बहाने तुम घर के अंदर दाखिल हुए, फिर चोरी और कत्ल कर दिया। रुखसाना, शाइस्ता और फरीदा रो रो कर फरियाद करती रहीं, हमारे अब्बा बेकसूर हैं। लेकिन गरीब की फरियाद कौन सुनता है। पुलिस ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। गवाही का कोई जरिया न था। उसी रात तीनों बहनें सजदे में गिर गईं। आंसू मुसलसल बह रहे थे और जबान पर सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, तो ही हमारा इंसाफ कर सकता है। हम कमजोर हैं लेकिन तो सब कुछ देखता है। सोहन में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। शब्बो, वही 1000 फुट ऊंची सफेद गाय, आसमान की तरफ देखते हुए बोली, करमदीन बेकसूर है, असल कातिल रईस मुल्क का भतीजा इकरम है। तीनों बहनें हैरत ज़दा रह गईं, मगर फिर उन्हें यकीन आ गया, ये अल्लाह की कुदरत है। अगली सुबह वो शब्बो को साथ लेकर थाने पहुंचे। लोगों ने हंसी उड़ाई, मजाक किया, मगर जब गाय ने इंसानी आवाज में पूरा वाकया सुनाया, हर शख्स शिजदर रह गया। गाय ने कहा, मैं हवेली के पीछे बंधी थी। इकरम चीखा, अगर जमीन न दी तो जान से मार दूंगा। फिर उसने छुरी निकाली और रईस मुल्क को कत्ल कर दिया। मैं सब कुछ देख रही थी। पुलिस ने अकरम को गिरफ्तार कर लिया। शवाहिद और मोबाइल रिकॉर्डिंग ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया। इकरम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब करमदीन जेल से रहा होकर घर वापस आया, तीनों बेटियों ने उसे गले लगाकर ज़ारो क़ितार रोना शुरू कर दिया। पूरा गांव हैरत में था। एक बुजुर्ग बोले, हे अल्लाह का निजाम है, जिसने हजरत मूसा के असा को साना बनाया, वो एक गाय को जबान क्यों नहीं दे सकता। करमदीन ने आसमान की तरफ देखकर कहा, मेरा रब कभी किसी मजलूम की फरियाद रद्द नहीं करता। उसने एक बेजबान को जबान देकर मेरी बेगुनाही साबित कर दी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक मौजिज़ा नहीं, ये यकीन का सबक है। अल्लाह जब चाहे, जिसे चाहे, बोलने की ताकत दे सकता है और सच कभी नहीं छिपता।